मेरा क्वेश्चन ये है कि इंशाल्लाह जब आप जीत के वापस आएँगे तो आपकी प्रायोरिटीज़ क्या होंगी? और सेकंडली मैं लंदन में होती हूँ, तो आपका कोई मैसेज हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए? थैंक यू सर। देखिए इस्लामोफोबिया का मुझे बाकियों से इसलिए ज़्यादा समझ है क्योंकि मेरा बड़ा इंटरेक्शन ओवरसीज़ पाकिस्तानी से, और मैं क्योंकि बड़ा मेरा टाइम भी गुज़रा बरतानिया के अंदर, लंदन में प्रोफेशनल क्रिकेट खेलता था, तो मैं उन सोसाइटीज़ को जानता बड़ी अच्छी तरह। और ये मुझे पता था कि जो हमारे मुसलमान रहते हैं मगरबी सोसाइटीज़ में, 9/11 बरतानिया के अंदर, लंदन में प्रोफेशनल क्रिकेट खेलता था, तो मैं उन सोसाइटीज़ को जानता बड़ी अच्छी तरह। और ये मुझे पता था कि जो हमारे मुसलमान रहते हैं मगरबी सोसाइटीज़ में, 9/11 के बाद एक बहुत बड़ा वेव शुरू हुआ इस्लामोफोबिया का। और मैंने उस वक्त मैंने फैसला किया कि कभी अल्लाह ने मौका दिया, हमें जब ये गुस्ताखी करते हैं तो ये इनको पता ही नहीं है कि मुसलमानों को कितनी तकलीफ है, और वो कोई मुसलमान हेड्स ऑफ स्टेट्स ये बताते नहीं थे इनको। तो इसलिए मैंने OIC में भी उठाया, फिर ये UN में भी उठाया, और अल्लाह का शुक्र है कि ये जो UN ने 15 मार्च को डिक्लेयर किया एंटी इस्लामोफोबिया डे, बट इस पे एक स्ट्रगल की ज़रूरत है। और जो बाहर पाकिस्तानी बैठे हैं, जो ब्रिटिश पाकिस्तानी भी हैं, पहले तो मैं इन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिस तादाद में ये सब निकले मेरी सपोर्ट में। मेरी सपोर्ट क्या, ये जो पाकिस्तान में एक रजीम चेंज किया गया उसके ऊपर जिस तरह उन्होंने प्रोटेस्ट किया और क्रिमिनल्स को ऊपर बैठाया गया हमारे ऊपर, तो मैं उन सब का आज बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। सर एक क्वेश्चन है, बार बार आ रहा है, वो क्वेश्चन ये है कि अगर नवाज शरीफ ऐलान करते हैं, क्योंकि अब उनके भाई की गवर्नमेंट है, अगर वो पाकिस्तान आने का ऐलान करते हैं तो हम PTI का क्या लाहे अमल होगा? और आप समझते हैं कि अगर गिवन द सर्कमस्टांसेस अगर दोबारा मौका मिलता है या इस तरह, तो इस तरह से नवाज शरीफ को जाने देना चाहिए था? देखिए, सबसे पहले एक और क्वेश्चन था कि आगे की क्या तैयारी है। मैं ये आपको बता दूं कि बड़ा मुश्किल हमने अपने 3.5 साल गुजारे हैं, क्योंकि एक माइनॉरिटी, एक गवर्नमेंट जो कोलिशन गवर्नमेंट थी, जिसके पास बड़ी थिन मेजॉरिटी थी और कोलिशन पार्टनर्स थे, वो सारा वक्त हमें ब्लैकमेल का सामना करना पड़ता था और बहुत ही मुश्किल था कानून पास करना, क्योंकि सेनेट से कानून पास होना होता था, वहाँ हमारी मेजॉरिटी नहीं थी। तो एक सारा वक्त एक बड़ी कॉम्प्रोमाइज़ करके और मुश्किल वक्त से ये गवर्नमेंट चली है। तो ये जो अगली बारी होगी, मैं इंशाल्लाह पहले तो अपनी अवाम को इस चीज़ पे तैयार करूँगा कि अगर आपने लेके आना है अगली बारी तो एक मेजॉरिटी से लेके आए, क्लियर मेजॉरिटी, ताकि हम ब्लैकमेल ना हो, ताकि हम एक ताकतवर गवर्नमेंट हो, ताकि वो हम कानून और रिफॉर्म्स ला सकें जो हमारे लिए बड़ा मुश्किल था इस बारी। और हमने बड़े सबक सीखे हैं इससे, बड़ी टीम का भी पता चल गया, और इंशाल्लाह जो हमने टिकट्स दिए, हमने रियलाइज़ किया कि हमने गलत टिकट्स दिए थे लास्ट टाइम, तो इस बारी हम खुद, हमारे पास टाइम भी होगा अभी सही, हम टिकट्स जो हमने अब देने अपने लोगों को बड़ा सोच समझ के टिकट्स देंगे, क्योंकि हमें ये जो ब्लैकमेल किया गया और फिर जिस तरह इन्होंने गद्दारी की हमारे साथ। आपने जो अभी जो आपका क्वेश्चन था कि अगर नवाज शरीफ वापस आता है, अगर नवाज शरीफ को वापस आता है और वो अगर इस बारी उसको NRO 2 मिल जाता है, क्योंकि याद रखें इसको NRO 1 मिल चुका था। जनरल मुशर्रफ ने हुदैबा पेपर मिल के अंदर ओपन एंड शट केस था, जिधर इसहाक डार ने बाकायदा एक मजिस्ट्रेट के सामने उसने खुद बताया था कि किधर किधर इन्होंने कैसे चोरी की, इनके पैसे बाहर कैसे गए, ओपन एंड शट केस था। वो मुशर्रफ ने इनको NRO 1 दिया और फिर वो वापस आए, और फिर इन दोनों ने, और जरदारी को भी NRO 1 मिला, और इन्होंने खुल के फिर करप्शन की 10 साल। अब जो इनके केसेस हैं, ये आप सबको समझना है कि स्वाई केस, शहबाज शरीफ के और FIA के केस, ये सारे इनके केस पुराने हैं, यानी इनके दौर के 10 साल के बने हुए हैं। तो अगर अब आके इनको NRO 2 मिलता है, ये याद रखें कि पाकिस्तान का जो सारा इंसाफ का सिस्टम है, इस सब को टोटली डिस्क्रेडिट कर देंगे। कोई भी पाकिस्तानी मानेगा नहीं पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम में, क्योंकि इसका मतलब ये है कि ताकतवर है तो आप जो मर्जी करो, सिर्फ छोटे चोर जेल में डालेंगे।
اور یہ اتنا ڈینجرس ہے ملک کے لیے. میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہوں نے آج سے تقریباً 1500 سال پہلے کہا تھا کہ جو قومیں طاقتور مجرموں کو پکڑ نہیں سکتی, طاقتور ڈاکوں کو نہیں پکڑ سکتی, اور صرف چھوٹے چوروں کو پکڑ دیا, وہ تباہ ہو جاتی. تو آج اگر تیسری دنیا یا جس کو ڈیولپنگ ورلڈ کہتے ہیں, اگر آپ ایک ایک ملک کو دیکھ لیں کہ وہ جو غریب ملک ہے جدھر غربت ہے, ہر جگہ پہ یہی ان کا مسئلہ ہوگا کہ وہ صرف چھوٹے چوروں کو پکڑتے اور طاقتور کو نہیں پکڑتے. اور پاکستان, اور اسے رول آف لا کے کہتے ہیں. رول آف لا کا مطلب ہوتا ہے کہ سب قانون کے میں ایک برابر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.